कितना? दूसरा। लगाइए सब लोग भैया। कौन सा? दूसरा। आ गया सबका? देखिए लिखा है पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगुना है। चार संख्या है, मान लेते हैं ए बी सी डी समझने के लिए, और ये सीधे सीधे कहा है कि पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगुना है। तीन संख्याओं का औसत कितना आएगा? इसका औसत जो भी आएगा ये चौथी संख्या का दुगुना है, यानी अगर इसका यक्स होगा तो इसका 2x होगा। तो इसका योग कितना आएगा? अगर इसका हम योग निकाल दें तो योग बराबर कितना आएगा भैया? पहले तीन का तो आप कहेंगे 3 दूनी 6x। ये समझ में आ रहा सबको? योग बराबर औसत गुणे संख्या 6x। इसका योग कितना आएगा? तो अगर एक ही संख्या है तो औसत और संख्या दोनों बराबर होता है, ये लिखेंगे ना। इसका योग कितना आ जाएगा? तो इसका योग केवल आएगा x ही। कोई दिक्कत है यहां तक? अब हमसे कहा है ये चारों संख्याओं का औसत 12 है, तो चारों संख्याओं का योग कितना होगा? चारों संख्याओं का योग, तो योग बराबर औसत गुणे संख्या 12 गुणे 4, 12 चौक 48। और यहां चारों संख्याओं का योग कितना आएगा? तो 6x और x दोनों जोड़ देंगे, कितना जाएगा? 7x। तो चारों संख्याओं का योग 7x है, तो सीधे सीधे 7x बराबर 48। तो x बराबर कितना जाएगा? 48/7। आपसे चौथी संख्या पूछा है, तो चौथी संख्या कौन सी है? x। औसत भी वही होगा और संख्या भी वही होगा, तो अकेले है, बस ये वाला सही है। कौन सा है? अब ये नहीं लिखा है, ये पहचानना है आपको। 48।
किसका नहीं है भैया? 8 क्रमिक संख्याओं दी गई हैं यदि मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत। 8 संख्या है, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, यही 8 है, ये लिखा है ना। और हमसे कहा है मध्य में आने वाली 2 संख्या, तो मध्य में आने वाली 2 संख्या ये होगा। तो इनका औसत कौन सा लिखा है? 6। अब हम सभी जानते हैं अगर मध्य में आने वाली संख्या का औसत 6 है तो औसत कैसे निकालते हैं? दोनों संख्याओं का योग बटा 2। तो हमने कहा है अगर क्रमिक संख्या लिखा है तो समांतर श्रेणी में भी होगा, और औसत अगर 6 है तो एक संख्या रहा होगा 5 और एक संख्या रहा होगा 7। ये कन्फर्म है? तो अगर ये कन्फर्म है तो इसके आगे देखिए 5 और 7 का मतलब हो गया कि विषम संख्याएं हैं, ये तो हो गया ना। तो एक संख्या कौन सा रहा होगा? 3 और यहां -1। इसी तरह 9, 11 और 13। आपसे सभी संख्याओं का योगफल पूछा है, तो हम चाहे तो यहां से क्या खाली विषम संख्या का योगफल निकाल लें 1 से 13 तक का। तो 1 से 13 तक का योग कितना आएगा? हाँ मतलब वो भी कर सकते हैं, लेकिन जिसे हमें फिर जोड़ना पड़ेगा। बात समझ में ना भैया? जैसे सूत्र अगर लगाएंगे तो 1 से 13 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 7 विषम संख्याओं का योगफल। विषम संख्याओं का योगफल का सूत्र कौन सा है? n स्क्वायर है, तो 7 सता 49, यानी अगर 7 विषम संख्या का योगफल अगर निकालना है तो कितना जाएगा भैया? n स्क्वायर, और n का मान कितना है? 7, 7 सता 49। लेकिन एक घटाना है, मतलब 1 से 1 कैंसिल हो जाता है ना, एक आप घटा दीजिए 48, ये सही है। चाहे पहले ही घटा के आप ऐसे जोड़ लीजिए 13 11 24 और 9 ऐसे जोड़ लीजिए तो भी आ जाएगा। क्लियर है ना सबका? ये क्या हुआ? 26 क्या हुआ? हाँ ये भी हो सकता है। नहीं यहाँ वो हो सकता है, आपकी बात भी सही है। यहाँ लिखा है, सवाल आराम से पढ़ेंगे समझ में आएगा। 27 संख्याओं का औसत शून्य दिया है, लेकिन पूछा क्या है? उनमें से अधिकतम कितनी संख्याओं का औसत, कितनी संख्या शून्य से ज्यादा हो सकता है? संभावना कितने का है? होने का तो 2700 शून्य हो सकता है, लेकिन क्या संभावना है शून्य से ज्यादा का? संभावना है ना, हो सकता है भैया, कहीं नहीं हो सकता। हो सकता है एक संख्या हो, जैसे ऐसे हो सकता है ना, मतलब एक संख्या जैसे आपका बाकी 26 संख्याएं कुछ अलग अलग है, पॉजिटिव में आए नेगेटिव में आए, और एक संख्या नेगेटिव हो जाए तो भी तो शून्य आ जाएगा। हाँ कहने का जैसे मान लीजिए 26 संख्या लिखा है 27 संख्या, तो 27 संख्या में हम ऐसे कह सकते हैं कि एक संख्या हो सकता है खाली आपका कुछ भी हो। मान लीजिए एक संख्या ऐसा भी हो सकता है, इसको आप 2 ग्रुप में बांट दीजिए, एक तरफ 26 और एक तरफ 1। हो सकता है इस एक संख्या का जो योग आए वो -120 आ जाए, और ऐसी संख्या लिखिए 26 की इनका योग 120 आ जाए। संख्या ये भी तो भैया, और जिसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी औसत शून्य आएगा। तो संभावना कितना है ये पूछा है। बात समझ में ना हमारी? अब कि होने को ये भी हो सकता है कि एक को ना शून्य हो, लेकिन शून्य होने की भी संभावना है। तो आपसे पूछा कितने संख्याओं की संभावना है शून्य से ज्यादा होने की या हो सकती है? हाँ देखिए इसमें 26 लिखा है, तो 26 के 26 संख्याओं की संभावना है शून्य से ज्यादा होने का। 27 हो सकता है कि नहीं होगा? अगर 27 होता तो क्या हुआ? अरे नहीं, मान लीजिए हम यहाँ ये गा रहे हैं कि चलो 20 हटा के हम 27 लिख दें ऑप्शन में। शून्य के बाद कहां पूछा है? उनमें से अधिकतम कितनी संख्या शून्य से अधिक है ये पूछा है, यानी ज्यादा से ज्यादा कितनी संख्या शून्य से अधिक हो सकती है, ये तो लिखा है ना। तो अगर ये लिखा होगा तो कौन सा ऑप्शन आता? 27 नहीं होगा?
क्यों? एक तो माइनस होने से कितना बराबर है? हाँ, कम से कम एक संख्या माइनस होना चाहिए बराबर करने के लिए। बात समझ में आया ना? अगर 27 भी लिखा होगा तो भी 26 ही लगाएंगे। क्यों? जैसे हमने क्या कहा कि एक संख्या कम से कम निगेटिव होगा, बाकी संख्याएं पॉजिटिव हो सकती हैं। बात समझ में आया हमारी? भाई औसत निकालने का मतलब है पूरे का योग, तो पूरा अगर जैसे ही जोड़ेंगे और बटा 27 करेंगे तो ऊपर अगर शून्य आ जाएगा तो नीचे 27 करेंगे तो भी 0 आएगा। अब आप कहेंगे सर 120 कहां से आया? ये हमने मान लिया, कुछ भी मान लीजिए। आप ये कह सकते हैं कि सर एक संख्या का योग एक अकेले संख्या यानी एक शून्य से छोटा होगा, यानी एक संख्या कम से कम आपको ऋणात्मक लेना ही लेना पड़ेगा। या तो फिर आप 27 का 27 शून्य ले लीजिए, और अगर आप 27 से यानी शून्य से एक को संख्या बड़ी लेंगे तो औसत शून्य तभी आएगा जब एक संख्या कम से कम ऋणात्मक हो। ये बात समझ पा रहे हैं? क्या हुआ रोहित? नहीं समझ में आया? चलो छोटी संख्या लिखते हैं। यहां 27 है, मान लेते हैं 5 संख्या है, ए बी सी डी ई। समझना, हम ये कह रहे हैं कि इन सभी संख्याओं का औसत शून्य है, औसत शून्य। अब हमने ये पूछा कि इसमें से कितनी संख्याएं शून्य हो सकती हैं, तो आप अगर ये पूछता कितनी हो सकती हैं तो आप आंख मूंद के कह देंगे सर 5 के 5 शून्य हो सकता है। कि नहीं हो सकता भैया? हो सकता है। हम आपसे अगर ये पूछें कि इनमें से कितनी संख्याएं धनात्मक हो सकती हैं, तो आप एक चीज कंफर्म बता सकते हैं कि अगर औसत शून्य लाना है तो औसत शून्य कब आएगा? औसत बराबर कितना होता है? कुल योग बटा संख्या। तो अगर संख्या तो कुछ ना कुछ होवे करेगा, इसका मतलब हर में तो कुछ होगा, लेकिन शून्य मान तभी आएगा जब अंश शून्य आ जाए। एक चीज कंफर्म हो गया, अंश शून्य आ जाए। इसका योग शून्य होने के कितने चांस है? ऐसा हो सकता है कि आप इस संख्या को कुछ भी लिख दीजिए, इस संख्या को आप लिख लीजिए 10, इस संख्या को लिख लीजिए -10, लिख सकते ना? इसको आप लिख लीजिए 8, इसको लिख दीजिए -8, लेकिन इसको लिख दीजिए 4, ऐसे भी हो सकता है क्या? ओ सॉरी, शून्य। क्या इसका मान शून्य नहीं आएगा? योग आएगा, संभावना ये भी है। बात समझ में ना? या ऐसे भी कह सकते हैं आप कि इसका मान हम लिख दे 50, बाकी इसका मान लिख दे -10, -10, -10, -10, मतलब कुछ भी कम ज्यादा करके लिख सकते हैं। यानी इसका योग ऐसा 40 अगर आया है तो इसका भी 40 कर दें, ऐसे भी आ सकता है ना? तो आपसे यह पूछा है कितनी संख्याएं शून्य से अधिक हो सकती हैं, तो ऐसे भी संभावना है, लेकिन ऐसी संख्या अगर लिखेंगे तो शून्य से अधिक कितना है? यक्क है ना? लेकिन यहां पर लिखा क्या? अधिकतम पूछा है भैया, एक भी हो सकता है, ये तो न्यूनतम हो गया। अब अधिकतम को कैसे लिख सकते हैं? अधिकतम ऐसे लिख सकते हैं कि इसको आप 10 लिख दीजिए, इसको 10 लिख दीजिए, इसको 10 लिख दीजिए, इसको 10 लिख दीजिए, इसको माइनस लिख सकते हैं ऐसे भी। तो अधिकतम कितनी संख्या शून्य से अधिक हो सकती है? तो आप कहेंगे 4। क्या ये वाला संख्या शून्य से अधिक हो सकता है? अब नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये मान पॉजिटिव रख देंगे तो उत्तर पॉजिटिव में आ जाएगा और कुछ ना कुछ औसत आ जाएगा। तो अधिकतम कितनी संख्या? अगर संख्या है कुल 5 तो अधिकतम कितनी संख्या शून्य से ज्यादा होंगी? 4। उसी प्रकार से अगर 27 संख्या है तो 26 संख्याओं का मान आप पॉजिटिव लिख सकते हैं, लेकिन जो 27वां संख्या होगा वो आपको निगेटिव लिखना पड़ेगा, तभी कुल मिला के 0 होगा। ये तो कंफर्म है ना? तो कुल कितना आएगा? 26। देखिए, अगर आप संख्या मान भी दे तो पहली संख्या कौन सी मान सकते हैं? एक यक्स मानेंगे पहली संख्या, दूसरी कौन सी मानेंगे? यक्स प्लस 4, यक्स प्लस 6 और यक्स प्लस 8। ये 5 संख्या ये हो गया ना? ऐसे आगे और अगर 5 मानेंगे तो यक्स प्लस 10, यक्स प्लस 12, यक्स प्लस 14, यक्स प्लस 16, यक्स प्लस, ये 10 संख्या है। समझने के लिए आप अलग अलग कर सकते हैं। इनका औसत कितना आएगा? इनका औसत लिखा है यम। 5 संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे? औसत बराबर योग बटा संख्या। तो योग कितना जाएगा? 1 2 3 4 5, 5 यक्स प्लस 20 बटा संख्या कितना है? 5। ये आएगा ना? 5 से अगर इसको काट दें
x प्लस 4, ये आ गया। अच्छा यहाँ लिखा 5 क्रमागत संख्याओं का औसत यम है, तो भैया हाँ औसत 5 यम हो जाएगा। ये योग 5 यम आएगा ना। हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि इतना बराबर आप यम लिख दीजिए, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। फिर लिखा है अगले 5 संख्याओं का औसत, इसका कितना आएगा? नहीं अगले अगर खाली 5 कहीं निकालें फिर पूरा कहीं निकाल लो, पूरे का कितना जाएगा? 10x प्लस 90 बटा 10, ये आएगा। कितना जाएगा ये? x प्लस 9, जबकि यम बराबर कितना लिखा है? x प्लस 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा? यम माइनस 4, तो x के स्थान पे यम माइनस 4 लिख देंगे, यम माइनस 4 प्लस 9, यम प्लस 10 से कट जाएगा ना भैया, 10 9 90, तो x प्लस 5 ही आएगा 10 संख्याओं का उससे। हम क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसे भी कर सकते 5 का अलग 5 का अलग, बाद में इन दोनों का निकाल देते तो भी आ जाता। कोई दिक्कत हुई है यहाँ तक? अब देखिए एक चीज और समझना है यहाँ, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा उदाहरण लीजिए, जैसे हम आपसे कहें केवल 3 संख्या है 2 4 6, इसका औसत कितना आएगा? इसका औसत कितना आएगा? 4। अच्छा इसी में अगर एक संख्या हम और जोड़ दें 8, तो अब औसत कितना आएगा? इतना बेसिक है, ध्यान समझना है। कितना आएगा भैया औसत? औसत कितना आएगा? अरे औसत नहीं बता पा रहे 4 संख्या का भैया आप लोग। देखिए आराम सुनना, कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि ये सवाल भैया जैसे अगर 5 लिखा है 10 का पूछा है, मान के लगाए ना समय लगा है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझना जल्दी कैसे उत्तर आ जाता। हमने ये कहा एक चीज समझना, जैसे हमने लिखा 2 4 और 6, 3 संख्या है शुरू में, प्रारंभ में कितनी संख्या है? 3, तो 3 संख्या का औसत कितना आएगा? आप कहेंगे 4। यहां तक किसी को दिक्कत है? निकाल लेंगे ना औसत। 6 4 10 2 12, 12 में अगर 3 से भाग करेंगे 4, इतना तो मुझे नहीं बता सकते हैं। बाकी हमने कहा क्रमागत संख्या होगा तो औसत हमेशा बीच वाली संख्या, ये आ गया। अब मान लेते हैं अगर इसी में हम एक संख्या बढ़ा दे, 2 4 6 8 कर दिए, तो अब औसत कितना आ जाएगा? औसत कितना आ जाएगा? 5। अगर इसी में हम एक संख्या और बढ़ा दें, 2 4 6 8 और 10, अब औसत कितना आ जाएगा? 6, ये आएगा ना। औसत तो कितना आ जाएगा? 6। अगर हम एक संख्या और बढ़ा दें, 2 4 6 8 10 और 12, अब औसत कितना आएगा? 7। इसका मतलब आप ये देख पा रहे हैं कि अगर क्रमागत कोई भी सीरीज लिखा है, तो अगर संख्या 1 बढ़ेगा तो औसत में 1 की वृद्धि, अगर 2 संख्या बढ़ेगा तो औसत में 2 की वृद्धि, 6 से 4 से 6 हो गया। अगर संख्या 3 बढ़ेगा तो औसत में कितने की वृद्धि? 3। तो लिखा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत यम है, यदि अगली 5 सम संख्या हो, अगर 5 बढ़ गया तो सीधे आगमूल के 5 बढ़ा देते। बात समझ में है ना? फिर आप सीधे टिक लगा देते, यम प्लस 5 हो जाएगी। अगर ये कहा था कि अगली 100 संख्या का औसत, तो सीधे 5 के स्थान पे 100 जोड़ लिख देते। कहने का मतलब अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो बड़े सवाल नहीं लगा पाएंगे। जैसे अगर लिख देगा कि 20 संख्याओं का औसत यम है, यदि उसमें से अगली 20 संख्या जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा? तो यम प्लस 20 हो जाएगा। बात समझ में है ना हमारी? अब तो जितना संख्या बढ़ाएंगे औसत में भी उतना बढ़ जाएगा।